प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके क्लास में विज्ञान के रसायन विज्ञान के चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण में हम पिछले सप्ताह आपको साधारण नमक और कास्टिक सोडा के बारे में बताए थे। आज हम इस अध्याय के एक नए लवण पर चर्चा करेंगे। नया लवण जिसका नाम है विरंजक चूर्ण, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड, जो पिछला मैंने बताया था कि जल अपघटन से क्लोर क्षार विधि द्वारा हमको क्लोरीन प्राप्त होती है, हाइड्रोजन प्राप्त होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसमें जो क्लोरीन गैस है, इसका उपयोग ही विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। विरंजक चूर्ण, जैसा कि इसका नाम है, रंग उड़ाने वाला, विरंजन क्रिया करने वाला, इसलिए इसका नाम है विरंजक चूर्ण। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी अंग्रेजी में कहते हैं। और आजकल आप देखते हैं कि जो कोविड-19 का जो प्रसार हो रहा है, महामारी का, इसमें सैनिटाइजर के रूप में सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रयोग किया जाता है। यह कैल्शियम ऑक्सी, जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, उसी का ही एक सोडियम लवण है। तो बच्चों, यह जो ब्लीचिंग पाउडर है, यह एक कीटनाशक भी है। तो आइए समझते हैं कि इस ब्लीचिंग पाउडर को कैसे तैयार किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। यहाँ अभिक्रिया दी गई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये बुझा हुआ चूना है। उस पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं। तो क्लोरीन गैस की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें CaOCl2, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, इसको कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड कहते हैं, प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। बच्चों, ये कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड औद्योगिक स्तर पर तैयार किया जाता है, क्योंकि इसका जो उपयोग है वह बहुत व्यापक है। इसलिए औद्योगिक स्तर पर इसको तैयार करने के लिए दो विधियां काम में लाई जाती हैं। एक है हेजन-क्लेवर विधि और दूसरी है बैचमैन विधि। हेजन-क्लेवर विधि में एक विशेष प्रकार के संयंत्र होते हैं। उस संयंत्र में खोखले बेलन होते हैं, जिनमें बीच में छड़ें लगी होती हैं। वो विलोडक का कार्य करते हैं और इन सभी बेलनों का संबंध एक दूसरे से इस प्रकार से होता है कि इनमें जो भरा हुआ पदार्थ है वह एक दूसरे के संपर्क में आ सके। ऊपर से इसमें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हम बुझा हुआ चूना डालते हैं और नीचे से इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन गैस धीरे धीरे इन विलोडकों के अंदर से होकर गुजरती है और सदैव ये घूमते रहते हैं बेलन। इसके कारण बुझा हुआ चूना और क्लोरीन की अभिक्रिया होती रहती है और नीचे की ओर हमको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता रहता है। तो ये विधि है हेजन-क्लेवर विधि। और दूसरी औद्योगिक विधि है बैचमैन विधि। इस विधि में जो संयंत्र प्रयुक्त होते हैं तो हेजन-क्लेवर की तरह ही। इसमें जो विलोडक हैं वो क्षैतिज न होकर ऊर्ध्वाधर होते हैं और इसमें बीच में एक छड़ लगी होती है जिसमें चरखियां लगी होती हैं। ऊपर से आप देख रहे हैं, इसमें बुझा हुआ चूना हम गिराते हैं और क्लोरीन गैस नीचे से उसमें प्रवाहित करते हैं। बीच में लगी जो ये शैफ्ट है, ये बराबर घूमती रहती है, जो चरखियों को घुमाती रहती है।
इसके फलस्वरूप क्लोरीन गैस बुझे हुए चूने से अभिक्रिया करती है और नीचे आप देख रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बनकर गिरता रहता है। इस प्रकार से औद्योगिक स्तर पर यह ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के जो भौतिक गुण हैं, इनके जो सामान्य गुण हैं, यह एक पीले रंग का चूर्ण होता है, पानी में विलय होता है, लेकिन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण यह जल में पूर्णतया कभी नहीं घुल पाता। इसमें जब पानी में घोलते हैं या नहीं भी घोलते हैं तो क्लोरीन की गंध आती है, क्योंकि ये क्लोरीन का यौगिक है। दूसरा इसका सामान्य गुण है, यह धीरे धीरे स्वयं अपघटित होता रहता है। अगर हम इसको वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो कैल्शियम जो हाइपोक्लोराइड है यह कैल्शियम क्लोराइड में बदल जाता है और कैल्शियम क्लोरेट बना देता है, जिससे ये नष्ट हो जाता है। इसकी जो विरंजन क्षमता है या जो इसकी उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। वायुमंडल में अगर इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जो क्लोरीन गैस इसमें है वो वायु में निकल जाती है, यानी वायु में खुला छोड़ देने पर यह नष्ट हो जाता है और क्लोरीन की गंध भी आती रहती है। इसीलिए इसको हम गंदे स्थानों पर या जहां पर जीवाणु आदि हैं उनको नष्ट करने के लिए, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। तनु अम्लों के साथ यह जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके यह क्लोरीन गैस मुक्त करता है और जल मुक्त करता है तथा लवण बनाता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर कैल्शियम सल्फेट बनता है, जल बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्लोरीन गैस का एक यौगिक HClO हाइपो जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है, नवजात ऑक्सीजन, और यही नवजात ऑक्सीजन जो है विरंजन का मूल कारण होती है। इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण जो रंगीन वस्त्र हैं इसमें जो है रंगहीन हो जाते हैं। यह इसके महत्वपूर्ण लक्षण है। विरंजन चूर्ण का उपयोग अभी मैंने जैसा कि बताया वस्त्र उद्योग में, सूती एवं लेनिन को विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्रीज में कपड़ों को साफ करने के लिए या विरंजन के लिए किया जाता है। रंगीन कपड़े इसमें नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसका नाम ही विरंजन है, तो उनका रंग जो है ये समाप्त कर देता है। इसलिए सफेदी लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, लॉन्ड्रीज में इसका उपयोग होता है। कई रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो यह विरंजन चूर्ण के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम दूसरे लवण पर चर्चा करेंगे।